ये कथा श्री कृष्ण के श्राप और यादव वंश के नाश की है, बहुत गहरी, रहस्यमयी और कर्म का संदेश देने वाली। चेरी ब्लॉसम श्री कृष्ण का श्राप और यादव वंश का नाश। संपूर्ण कथा चेरी ब्लॉसम। ट्राइडेंट साइन 1। यादव वंश का अहंकार। द्वारिका में श्री कृष्ण के रहते यादव वंश अत्यंत शक्तिशाली, समृद्ध और अजेय हो गया था। कंस, जरासंध, कालिय, नरकासुर जैसे असुरों का नाश हो चुका था। धीरे धीरे यादवों में अहंकार आ गया, उन्हें लगने लगा कि वे अपराजय हैं। जब धर्म के रक्षक भी अहंकार में डूब जाएं, तब विनाश निश्चित हो जाता है। ट्राइडेंट साइन 2। ऋषियों का अपमान। एक दिन नारद, विश्वामित्र, कण्व, वशिष्ठ जैसे महान ऋषि द्वारिका आए। कुछ उद्दंड यादव युवकों ने मजाक करने की ठानी। सांब, श्री कृष्ण के पुत्र, को स्त्री का वेश पहनाया गया और ऋषियों से पूछा गया, हे मुनियों, ये गर्भवती स्त्री है, बताए इसे क्या होगा। ऋषियों ने अपने तपोबल से सत्य जान लिया। क्रोधित होकर बोले, हाई वोल्टेज ऋषियों का भयंकर श्राप। यह कोई संतान नहीं, बल्कि लोहे का मूसल जनेगी, और यही मूसल पूरे यादव वंश का नाश करेगा। ट्राइडेंट साइन 3। श्राप से बचने का असफल प्रयास। भयभीत यादवों ने उस मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया। चूर्ण समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन बड़े कणों से नुकीली घास एरक उग आए। महीन कण से जरासंध का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि भविष्य का विनाश तैयार हो गया। विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। ट्राइडेंट साइन 4। श्री कृष्ण का मौन। श्री कृष्ण सब जानते थे, फिर भी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था। यादव वंश का नाश ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। यदि यादव जीवित रहते तो पृथ्वी पर फिर अधर्म फैलता। ट्राइडेंट साइन 5। प्रभास क्षेत्र की घटना। यादव प्रभास तीर्थ गए। वहां मदिरा पान हुआ, विवेक नष्ट हुआ, आपस में झगड़ा बढ़ा, और वही एरक घास उनके हाथों में हथियार बन गई। भाई ने भाई को मार डाला। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। ट्राइडेंट साइन 6। श्री कृष्ण का देह त्याग। सब कुछ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ध्यान में बैठे। एक शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। ये भी श्राप का ही परिणाम था, बाली के वध का कर्मफल। श्री कृष्ण ने मुस्कराकर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम पधारे। पुष्पनकाल। इस कथा का गूढ़ संदेश। पुष्पनकाल। वन अहंकार सबसे बड़ा विनाशक है। वन भगवान भी कर्म और विधि के नियम नहीं तोड़ते। वन धर्म की रक्षा के बाद स्वयं का अंत भी स्वीकार करते हैं। वन समय आने पर सबसे शक्तिशाली वंश भी नष्ट हो सकता है। यादव वंश नाश से जुड़े और भी रहस्यमय तथ्य। 5-6। ये श्राप वास्तव में लीला थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण पर कोई श्राप प्रभावी नहीं हो सकता। ये पूरा घटनाक्रम भगवान की लीला था, ताकि पृथ्वी पर बढ़ता अहंकार समाप्त हो, द्वापर युग का अंत हो, कलियुग का प्रारंभ हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी यह विनाश नहीं, युग परिवर्तन था। लहर 7। द्वारिका का समुद्र में डूबना। यादव वंश के नाश के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश साफ था। जहां भगवान का कार्य पूर्ण होता है, वहां वैभव भी विलीन हो जाता है। आज भी समुद्र के नीचे द्वारिका के अवशेष मिलने की बातें होती हैं। 8। अर्जुन भी यादवों को नहीं बचा पाए। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन यादव स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने आए, लेकिन उनका गांडीव धनुष शिथिल हो गया। वे साधारण लुटेरों से भी हार गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कारण भगवान की कृपा हट चुकी थी। 9।
सबसे बड़ा धर्म संदेश। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पर अधर्म करने वालों को नहीं बचाता, चाहे वे मेरे अपने ही क्यों न हो। यही कारण था कि अपने वंश का भी अंत स्वीकार किया। चेरी ब्लॉसम भावनात्मक निष्कर्ष। चेरी ब्लॉसम। कृष्ण ने युद्ध रुकवाया, कृष्ण ने मित्र बचाए, कृष्ण ने शत्रु मारे, लेकिन कृष्ण ने अहंकार नहीं बचाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही सच्चा ईश्वर है। बुलेस आई पावरफुल लाइन्स वीडियो वॉइस ओवर के लिए। 1 जहां स्वयं भगवान जन्मे, वहीं अहंकार ने सबसे पहले सिर उठाया। 1 कृष्ण ने अधर्मियों को मारा, पर जब अधर्म अपने घर में आया तो मौन हो गए। 1 यादव वंश का नाश भगवान की सबसे करुण लीला थी। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब कहानी को बिल्कुल कथा शैली में, भावनात्मक और रहस्यमय रूप में आगे बढ़ाते हैं, जैसे पुराणों में सुनाई जाती है। चेरी ब्लॉसम। हबिस्कस। श्री कृष्ण का श्राप और यादव वंश का नाश। कथा का अंतिम और गूढ़ भाग। हबिस्कस। प्रभास क्षेत्र। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन समय की लहरें उग्र हो चुकी थीं। यादवों के हास्य में अब मर्यादा नहीं थी, वीरता में विनय नहीं था, और शक्ति में संयम नहीं बचा था। जड़ी बूटी, मदिरा और मोह। प्रभास में यादवों ने मदिरा पान किया, विवेक शिथिल हुआ, पुराने अपमान, ईर्ष्या और क्रोध जाग उठे। एक शब्द से विवाद शुरू हुआ, और वही विवाद महाविनाश बन गया। जब भाई ने भाई पर हथियार उठाया, यादवों के हाथों में तलवार नहीं थी, पर विधि ने उन्हें वही एरक घास थमा दी, जो श्राप से जन्मी थी। पिता ने पुत्र पर वार किया, भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र का रक्त बहाया। धरती कांप उठी, देवता मौन हो गए, और श्री कृष्ण दूर खड़े सब देखते रहे, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं था, यह अहंकार का आत्मसंहार था। श्री कृष्ण का मौन और करुण दृष्टि। जब सब कुछ समाप्त हो गया, शवों से भरी भूमि पर केवल श्री कृष्ण और बलराम शेष थे। बलराम जी समुद्र तट पर ध्यानस्थ हुए, उनके शरीर से शेषनाग प्रकट हुए और समुद्र में विलीन हो गए। बलराम का कार्य पूर्ण हुआ। झड़ता वृक्ष। श्री कृष्ण का अंतिम विश्राम। श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, नेत्र अर्धनिमीलित, मुख पर वही करुण मुस्कान। तभी एक शिकारी जरा आया, उसने चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण लगा, लेकिन कृष्ण ने न कोई पीड़ा दिखाए, न क्रोध। डरो मत जरा, ये भी विधि का विधान है, देह नहीं, लीला का अंत। श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, पर वे मरे नहीं। आकाश में शंखनाद हुआ, पुष्पवर्षा हुई, और योगेश्वर कृष्ण अपने परम धाम लौट गए। धरती पर रह गया केवल एक संदेश। पुष्पनकाल। कथा का अंतिम संदेश। पुष्पनकाल। 1 भगवान किसी वंश के नहीं होते, वे धर्म के होते हैं। 1 जहां अहंकार आता है, वहां ईश्वर भी रुकते नहीं। 1 श्री कृष्ण ने सिखाया, धर्म के लिए अपने भी त्यागने पड़े, तो वह भी स्वीकार है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब सबसे गूढ़, कम सुनी गई और आत्मा को छू लेने वाली कथा सुनिए। ये वह हिस्सा है जिसे पुराण संकेतों में कहते हैं अमावस्या 1। आकाशगंगा यादव वंश नाश। वह कथा जो समय ने लिखी। आकाशगंगा। सैंड टाइम। समय स्वयं विनाश बन गया। जब यादव एक दूसरे का संहार कर चुके थे, तब काल स्वयं श्री कृष्ण के सामने खड़ा था। काल ने कहा, हे योगेश्वर, अब आपकी लीला का समय पूर्ण हुआ। कृष्ण मुस्कराए, क्योंकि वे जानते थे, जो समय को चलाता है वही समय में बंधने का नाटक करता है। बैल गांडीव का मौन। अर्जुन की कथा। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन द्वारिका पहुंचे।
उन्होंने सोचा, जब तक मैं हूं, कोई यादवों को छू नहीं सकता। पर जैसे ही लुटेरे आए, गांडीव कांपने लगा। मंत्र काम नहीं आए, बाण साधारण हो गए। अर्जुन रो पड़े। तभी आकाशवाणी हुई, अर्जुन, ये तुम्हारी हार नहीं, यह मेरी अनुपस्थिति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां कृष्ण नहीं, वहां शक्ति भी नहीं। लहर द्वारिका का डूबना एक संकेत। जिस द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया, देवताओं ने सजाया, श्री कृष्ण ने बसाया, वह धीरे धीरे समुद्र में समा गई। क्यों? क्योंकि भगवान की भूमि स्मृति नहीं, संदेश होती है। यदि द्वारिका रहती, लोग पत्थरों की पूजा करते, धर्म की नहीं। क्या श्री कृष्ण दुखी थे? नहीं, लेकिन वे करुणामय थे। उन्होंने देखा, उनके बच्चे मरे, उनका वंश मिटा, उनकी नगरी डूबी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बदला। क्योंकि यदि मैं अपनों को बचा लूं, तो धर्म का क्या होगा? ये श्राप किसका था, ऋषियों का या समय का? सच यह है, ऋषि केवल माध्यम थे, मूसल केवल साधन था, घास केवल हथियार थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, विनाश का निर्णय पहले ही हो चुका था। हबिस्कस अंतिम रहस्य बहुत कम बताया जाता है। शास्त्र कहते हैं, यादव वंश का नाश कलियुग को चेतावनी है। यदि ज्ञान हो और विनय न हो, शक्ति हो और संयम न हो, धर्म हो और अहंकार हो, तो कृष्ण भी मौन हो जाते हैं। कथा का अंतिम वाक्य, श्री कृष्ण ने यह नहीं सिखाया कि भगवान अपनों को बचाता है, उन्होंने सिखाया कि भगवान धर्म को बचाता है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब कथा को और आगे और भी भावनात्मक, रहस्यमयी और गहराई में ले चलते हैं। ये वह हिस्सा है जहां कथा नहीं, अनुभूति बोलती है। आकाशगंगा। अमावस्या, यादव वंश के नाश के बाद की अनकही कहानी। अमावस्या, युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती पर शांति थी, पर वह शांति शून्य से भरी हुई थी। जहां कभी शंखनाद गूंजता था, वहां अब केवल हवा का विलाप था। धान द्वारिका में बचा क्या? महल खड़े थे, पर उनमें हंसी नहीं थी। सिंहासन था, पर उस पर बैठने वाला कोई नहीं। श्री कृष्ण के महल के द्वार खुले थे, पर भीतर नंदलाल नहीं थे। महिला यादव स्त्रियों का विलाप। यादवों की स्त्रियां एक दूसरे से पूछ रही थीं, जिस वंश को स्वयं भगवान ने बढ़ाया, वही कैसे मिट गया? कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि कुछ उत्तर समय देता है, शब्द नहीं। अर्जुन का पश्चाताप। अर्जुन ने कृष्ण की शैया के पास बैठकर कहा, हे सखा, महाभारत में तुम मेरे साथ थे, तो मैं अजेय था। आज तुम नहीं हो, और मैं कुछ भी नहीं। कृष्ण उत्तर नहीं दे सकते थे, लेकिन उनकी मौन मुस्कान सब कह रही थी। अर्जुन, यह मत भूलो, शक्ति मेरी नहीं थी, कर्तव्य तुम्हारा था। लहर समुद्र की गोद में जाती द्वारिका। धीरे धीरे समुद्र आगे बढ़ा। पहले सीढ़ियां डूबी, फिर प्रासाद, फिर मंदिर। लोग देखते रहे, कोई रोया नहीं, क्योंकि सब समझ चुके थे, जो लीला के लिए बना था, वह लीला के साथ ही जाना था। कलियुग की पहली रात। कहा जाता है, जिस रात श्री कृष्ण ने देह त्यागा, उसी रात कलियुग ने पहला कदम रखा। उस रात सत्य भारी हो गया, धर्म कठिन हो गया, और भगवान दृष्टि से दूर पर स्मृति के निकट हो गए। हबिस्कस एक वृद्ध की वाणी। लोकथा। प्रभास क्षेत्र में एक वृद्ध साधु ने कहा, मत पूछो कृष्ण कहाँ गए, पूछो क्या हम उनके योग्य रहे। यही प्रश्न आज भी जीवित है। चेरी ब्लॉसम कथा का अंतिम भाव। चेरी ब्लॉसम वन श्री कृष्ण गए नहीं, वे आचरण में छिप गए। वन यादव वंश मरा नहीं,
उसका अहंकार मरा। कलियुग में कृष्ण नहीं दिखते, क्योंकि अब उन्हें जीना पड़ता है।